ओम साई राम। दोस्तों, आज तक से मैंने अपने जो भी यूट्यूब चैनल के एपिसोड में आपको कहानियाँ सुनाई है, वो इंसान और इंसानी समाज से रिलेटेड है। कोई इंसान उसमें हैवान बन जाता है तो कोई हैवान से इंसान बन जाता है। लेकिन आज की जो कहानी है वो इस पूरे इंसानी समाज, इस पूरी दुनिया के लिए आप कह सकते हैं, हम सब के लिए आप कह सकते हैं, एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही जानकार और बहुत ही आदरणीय कहानी। और ये कहानी है एक इंसान की भगवान बनने की कहानी। जी हाँ, साईं बाबा की कहानी। तो आइए इस कहानी को आज हम सुनते हैं, जिसमें हम ये आपको बताने की कोशिश करूँगा तमाम तथ्य उससे और तमाम तमाम जो किताबें हैं हमारे आस-पास उसके जो रिसर्च के माध्यम से, कि साईं बाबा की जो एक सफ़र था, जो एक जर्नी था, जो एक आम इंसान एक गरीब परिवार से वो कैसे साईं बाबा बन गए और वो कैसे अपने गाँव से शिरडी आ गए। पूरे भारत भ्रमण करके, अखंड भारत भ्रमण करने के बाद वो आखिरी में शिरडी में ही आकर अपना स्थान और अपना समाधि लिए। कैसे ये जो पूरा सफ़र था, कैसे ये पूरी जर्नी थी, मैं आज आपको इसी कहानी में यही सुनाऊंगा, क्योंकि हम सब साईं बाबा के भक्त हैं और हम सब ये जानना चाहते हैं। इसके साथ एक और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू जो रहा है, सब लोग आम हमारे जो समाज में रहा है, वो ये कि कोई कहता है, हिंदू पक्ष कहते हैं कि साईं बाबा हिंदू थे और मुसलमान पक्ष कहते हैं कि साईं बाबा मुस्लिम थे। तो हिंदू पक्ष ने अपना तथ्य रखा और मुसलमान पक्ष ने अपना तथ्य रखा। तो आज जो मैं आपको जो भी तथ्य या जो भी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस पे आधारित है। जो रिसर्च हमने की है वो है श्री गोविंद राव जी दाभोलकर। श्री गोविंद राव जी दाभोलकर, जो उन्होंने इस साईं बाबा की जो कहानी जो उन्होंने लेखन किया था सन 1910 से लेके सन 1918 तक, जब तक के लिए साईं बाबा ने समाधि ले ली, मतलब उनके जीवित काल से लेके उनके समाधि काल तक। तो ये जो 8 साल का जो चरण था, उसी दौरान उन्होंने, श्री दाभोलकर जी ने ये लेखन किया था। और ये जो भी हम आपके सामने जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये जो रिसर्च है, ये सारा उनके लेखन से ही प्रेरित है और उनके जो पुस्तक में लिखा गया ये उसी से प्रेरित है। कुछ कट्टरपंथी दोनों पक्षों से, जैसे हिंदू कट्टरपंथी और कुछ मुसलमान कट्टरपंथी, दोनों का भी ये भी एक वो कहना था अपने पक्ष से कि भाई अगर वो मुसलमान थे तो हम उनके पास जाके हम उनकी पूजा क्यों करें, ये हिंदू कट्टरपंथी कहते थे। और मुसलमान कट्टरपंथी का कहना था कि अगर वो हिंदू थे तो हम उनके समाधि पर जाकर दुआ क्यों करें। तो जैसा कि ये दोनों पक्षों का अपने अपने तथ्य थे, वो पॉजिटिव भी तथ्य थे, नेगेटिव भी तथ्य थे। तो बेसिकली एक क्लैश था दोनों के बीच में। तो आइए ज़्यादा समय न वे करते हुए मैं दोनों पक्षों के जो तथ्य थे वो मैं सामने आपको रख देता हूँ, उसके बाद हम सीधे चलेंगे कहानी पे। तो हिंदू पक्ष का कहना था कि वो हिंदू थे बाबा, इसलिए क्योंकि पहला, बाबा जो धुनी रमाते थे, धुनी तो सिर्फ शैव और नाथपंथी संथी जलाते हैं। और दूसरा कहना था कि बाबा के कान बिंदे हुए थे, कान छेदन सिर्फ नाथपंथियों में ही होता है। और तीसरा तथ्य था कि साईं बाबा हर सप्ताह नाम कीर्तन का आयोजन करते थे, जिससे विट्ठल मतलब कृष्ण के भजन होते थे। बाबा कहते थे कि ठाकुर नाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंडरी, रणछोड़ की द्वारिका यही तो है। इसके बाद चौथा जो तथ्य कहना था कि साईं बाबा जो है वो कपाल पर चंदन और कुमकुम लगाते थे। उसके बाद पांचवा तथ्य ये कहना था कि जहां साईं बाबा पहली बार लोगों को दिखे, उस स्थान पर बाबा के गुरु का तप स्थान था। जब उस समाधि की खुदाई की गई तब यहाँ 4 दीपक जल रहे थे और महालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु की समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। और साईं के बारे में जानकार मानते हैं कि वे नाथ संप्रदाय का पालन करते थे। हाथ में पानी का कमंडल रखना, धुनी रमाना, हुक्का पीना, कान बिंधवाना और भिक्षा पर ही निर्भर रहना, ये नाथ संप्रदाय के साधुओं की निशानी है। और नाथों में धुनी जलाना जरूरी होता है, जबकि इस्लाम में आग हराम मानी जाती है। सिर्फ इस कर्म से ही उनका नाथपंथी होना सिद्ध होता है। ये हिंदू पक्ष का कहना था। अब मुसलमान पक्ष का क्या कहना है, आइए मैं वो भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो उनका जो पहला तथ्य जो मुस्लिम पक्ष का कहना था कि साईं जो शब्द है वो एक फारसी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है संत। उस काल में आमतौर पर मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। और शिरडी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर के बाहर आकर रुके थे, उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। मंदिर के पुजारी को यह मुस्लिम फकीर ही नजर आए, तभी उन्होंने उन्हें साईं कहकर पुकारा था। दूसरा जो उनका तथ्य कहना था कि साईं ने यह कभी नहीं कहा कि सबका मालिक एक है। साईं सच्चरित्र के अध्याय 4, 5, 7 पे इस बात का उल्लेख किया गया है कि मैं जीवन भर सिर्फ अल्लाह मालिक है यही बोलते रहे। कुछ लोगों ने उनको हिंदू संत बनाने के लिए यह झूठ प्रचारित किया और यह सबका मालिक एक है भी बोलते थे। कोई हिंदू संत सिर पर कफन जैसा नहीं बांधता, ऐसा सिर्फ मुस्लिम फकीर ही बांधते हैं। जो पहनावा साईं का था वो एक मुस्लिम फकीर का ही हो सकता है, यह मुस्लिम पक्ष का कहना है। उसके बाद कहना था कि साईं बाबा के रहने के लिए मस्जिद का ही चयन क्यों किया उन्होंने, वहां और भी तो स्थान थे, लेकिन ये जिंदगी भर मस्जिद में ही रहे, ये मुस्लिम पक्ष का कहना था। उसके बाद उनका कहना था कि साईं को सभी भक्त मानते थे, वे हिंदुस्तान के नहीं अफगानिस्तान से आए थे, इसलिए यह मुसलमान कहते थे। उनका कद काठी और डील डोल उसी से साईं संचारित अनुसार साईं का जिक्र भी किया गया है।
और जो भी लोग उनको मिलने जाते थे उन्हें मुस्लिम फकीर ही मानते थे, लेकिन उनके सिर पर लगे चंदन को देखकर लोग अचंभित हो जाते थे और भ्रमित हो जाते थे कि भैया ये जो फकीर आए हुए हैं, मुसलमान बोल रहे हैं, आप इनके सर पे चंदन क्यों है। ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। उसके बाद वो कहते हैं कि ठंड से बचने के लिए बाबा धूनी से आग जलाते थे। उनके इस आग जलाने के ही लोगों ने धूनी रमाना मान लिया। मतलब जो धूनी जलाते थे वो लोग समझ गए कि धूनी रमा रहे थे, जो कि हिंदू पक्ष के लिए होता है, उनका तथ्य था। तो मुस्लिम कह रहे कि ये तो वैसी गर्मी ठंड लगती थी तो वो रमाते थे, इसलिए वो बेसिकली उनको ठंड से गर्मी के लिए वो करते थे, लेकिन हिंदू पक्ष जो उसको मान रहे कि वो हिंदू थे। ये मुस्लिम पक्ष का कहना था। तो दोस्तों ये दोनों पक्षों की जो कहानी थी ये थी। अब मैं आपको जो है असली कहानी पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि एक साधारण परिवार, एक गरीब परिवार में जन्मे एक बालक कैसे जाके एक इंसान से भगवान बन जाता है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनो कहानी जी में। तो आइए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जब साईं बाबा का जन्म होता है, और कहते हैं कि साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर सन 1835 को महाराष्ट्र के पथरी, यानी पतरी मराठी भाषा में कहते हैं, पतरी गांव में हुआ था। तब 28 सितंबर 1835 को हुआ था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म जो था 27 सितंबर 1838 को हुआ था। जब कब कहाँ हुआ था? पथरी में। तब वो तत्कालीन आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। और उनकी मृत्यु जो है वो कहते हैं कि 28 सितंबर 1918 को शिरडी में हुई। तो पतरी गांव था और वहां से लेके शिरडी 1918, 1835 या के कुछ लोगों का कहना 1838, फिर वहां से लेने के बाद 1918 तक। तो ये जर्नी जो था जीवन और मरण, ये दो चीजें हमारे सामने आ गई। उसके बाद कहते हैं ज्यादातर जगहों पर लिखा गया है कि साईं 1854 में पहली बार शिरडी में देखे गए, तब वे किशोर अवस्था में थे। यदि उनकी उम्र उस वक्त 16 वर्ष की ही थी तो ऐसा मान सकते हैं कि सन 1838 में उनका जन्म हुआ था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि महाराष्ट्र के परिमाणी जिले के पथरी गांव में साईं बाबा का जन्म हुआ था और सेलू में बाबा के गुरु वैकुंठा रहते थे। यह हिस्सा हैदराबादी निजाम शाही का एक भाग था और भाषा के आधार पर प्रांत रचना के चलते यह हिस्सा अब महाराष्ट्र में आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो आंध्र से अब महाराष्ट्र में आ गया, तो अब इसे महाराष्ट्र का हिस्सा माना जाता है। अब इस गांव का नाम पाथरी या पाथरी क्यों पड़ा, इस पे भी एक थोड़ा सा पुराना किस्सा है। कहते हैं कि महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ किया था, तब अर्जुन अपनी फौज लेकर यहाँ पे उपस्थित थे। अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता था, और यही जो था नाम पार्थ से बिगड़कर इसको जो है लोगों ने आम भाषा में पाथरी या पाथरी ऐसा करके कर दिया। तभी से जो इनके गांव का नाम पाथरी या पतरी पड़ गया। अब दोस्तों आगे जो कहते हैं कि साईं के जन्म जो स्थान था पाथरी मतलब पतरी पर एक मंदिर बना है, और मंदिर के अंदर साईं की आकर्षण मूर्ति रखी हुई है, और ये बाबा का निवास स्थान है। यहाँ पुरानी वस्तुएं जैसे बर्तन, घड़ी और देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। पाथरी गांव के जो मंदिर है, उस मंदिर के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उनके अनुसार साईं बाबा का जन्म स्थान है वो। और उनके अनुसार साईं के पिता का नाम था गोविंद भाऊ और माता का नाम देवकी अम्मा है। कुछ लोग उनके पिता का नाम गंगू भाई भी बताते हैं और माता का नाम देवगिरी अम्मा भी कहते हैं। दोस्तों कुछ हिंदू परिवारों में क्या है कि जन्म के समय 2-3 नाम लोग रख देते हैं प्यार से। कोई भगवान का नाम रख देते हैं, कोई चलता फिरता कोई नाम रख देते हैं। तो उसी के आधार पे बीड़ इलाके में उनके माता पिता को भगवंत राव और अनुसुया अम्मा भी कहा जाता था, साईं बाबा के माता पिता को। और ये जो है यजुवर्दी ब्राह्मण होकर कश्यप गोत्र के थे, और साईं के चले जाने के बाद उनके परिवार के लोग शायद हैदराबाद चले गए और फिर उनका वहां से कोई आता पता नहीं। मतलब साईं बाबा जब गांव छोड़कर चले गए तब उनके जो परिवार के लोग थे वो वहां से वो हैदराबाद शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद कोई आता पता उनके बारे में कोई कनेक्शन नहीं रहा। अब दोस्तों एक और पुस्तक था जिसके लेखक थे शशिकांत शांताराम गडकरी, जिनका किताब का नाम था सदगुरु साईं दर्शन, एक बैरागी की स्मरण गाथा। अब इस पुस्तक में यह बताया गया है कि साईं बाबा जो थे एक ब्राह्मण परिवार के थे, और उनका परिवार वैष्णव ब्राह्मण यजुवर्दी शाखा और कौशिक गोत्र का था। उनके पिता का नाम गंगा भाऊ और माता का नाम देवगिरी था। अब देवगिरी के 5 पुत्र थे। पहला पुत्र रघुपत भूसारी, दूसरा दादा भूसारी, और तीसरा हरिबाबू भूसारी, चौथा अंबादास भूसारी, और 5वां बलवंत भूसारी। साईं बाबा गंगा भाऊ और देवकी के तीसरे नंबर के पुत्र थे, और उनका नाम था हरिबाबू भूसारी। मतलब साईं बाबा का अपने परिवार में छोटे में जो उनका नाम था ब्राह्मण परिवार में, वो था हरिबाबू भूसारी। अब दोस्तों इसी किताब के अनुसार जो था वो कहते हैं कि थोड़ी ही दूर पर राजाओं के राजवाड़े थे, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर साईं बाबा का पारिवारिक मारुति मंदिर था, मतलब हनुमान जी का मंदिर था। और साईं बाबा का जो परिवार है वो हनुमान भक्त थे, और हनुमान जी थे उनके कुल देवता थे। और ये मंदिर जो है खेतों के मध्य में है, जो मात्र एक गोल पत्थर से बना है। और यही
में पास में एक कुआं भी है जहां साईं बाबा स्नान करते थे और मारुति का पूजन करते थे, और साईं बाबा यहाँ हनुमान जी की कृपा थी। मतलब कि ये जो मंदिर था, इस मंदिर जो है गोल पत्थर के आकार से बना हुआ था, और इसी में बगल में कुआं भी था जहाँ साईं बाबा जो है कुएं में स्नान करते थे, और यही साईं हनुमान जी का जो वो पूजा पाठ सब करते थे, क्योंकि हनुमान जी थे उनको वो उनका जो था हनुमान जी कुल देवता थे। अब ये तो रहा थोड़ा सा ब्रीफ में। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। हम जानते हैं कि साईं बाबा का बचपन कैसा रहा, और चूंकि वो 5 भाइयों में तीसरे नंबर पे थे और माता पिता दोनों ब्राह्मण, ऐसा जो पुस्तक के हिसाब से बताया गया है, तो आगे जो उनका जीवनी है बचपन, वहां से शुरू करते हैं। साईं बाबा की पढ़ाई की जो शुरुआत घर पे ही हुई। उनके पिता जो थे वेद पाठी ब्राह्मण थे। उनके छत्र छाया में हरि बाबू मतलब साईं बाबा ने बहुत तेजी से वेद पुराण पढ़े, और वो बहुत ही कम उम्र में से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, और बहुत ही कम उम्र, करीब 7-8 वर्ष की उम्र से ही साईं जो थे पथरी के गुरुकुल में, साईं मतलब उनके गांव के जो गुरुकुल था उसमें उनके पिता ने उन्हें भर्ती करा दिया, ताकि वो कर्मकांड सीख ले और कुछ गुजर बसर कर ले, जैसे ब्राह्मण लोग करते हैं अपना, ताकि कुछ शास्त्र की ज्ञान हो जाए, कुछ कर लें और पूजा पाठ अपना करके उसके थोड़ा सा उनका जो है अपना रोजी रोटी पूजा पाठ के माध्यम से, जो पहले के जमाने में भी चलते थे उसी हिसाब से। और यहाँ ब्राह्मणों को वो वेद पुराण आदि का पाठ पढ़ाया जाता था। जब साईं करीब 7-8 वर्ष के ही थे तो अपने गुरुकुल के अपने गुरु से वो शास्त्रार्थ करते थे, मतलब अपने गुरु से वो शास्त्र के बारे में डिस्कशन करना, उसके भी बहुत से चीजें होता है, जो ऐसा एक बच्चा जो तेज बच्चा होता है जो अपने गुरुकुल में जैसा वो करता था, वो सारा वो साईं बाबा जो है 7-8 वर्ष की उम्र से ही करना शुरू कर दिए थे। अब आगे ऐसा माना जाता है कि गुरुकुल में साईं को वेदों की बातें पसंद आई, मतलब वेद में जो चीजें थी वो सारी साईं बाबा को पसंद आई, लेकिन वे पुराणों से सहमत नहीं थे, मतलब पुराण में जो तथ्य था या जो भी थे विचार, उनको जो था वो पसंद नहीं आए, लेकिन वेद उनको पसंद था। और वे अपने गुरु से इस बारे में बहस करते थे, ये दोनों चीजों को लेकर अपने गुरु से काफी बहस करते थे, और वे पुराने की कथाओं से संभ्रमित थे और उनके खिलाफ थे। पुराण में जो भी कथाएं होती थी उनसे वो जो था थोड़ा कंफ्यूज थे, थोड़ा भ्रमित थे, और जिससे वो अपने गुरु से बात विचार किया करते थे और काफी उनसे तर्क वितर्क भी किया करते थे, डिस्कस करते थे। तर्क वितर्क के दौरान वे गुरु के इस बारे में चर्चा करते थे, और गुरु उनके तर्कों से परेशान रहते थे कि ये 7-8 साल का बच्चा अभी से इतना तर्क कर रहा है, अभी से शास्त्र में इतने सवाल जवाब करना, कहीं कमियां कहीं अच्छाइयां ये सब करना। और उसके बारे में क्या होता था कि गुरु जो है काफी परेशान रहते थे। वे वेदों के अंतिम और सार्वभौमिक सर्वश्रेष्ठ संदेश ईश्वर निराकार है इस मत को ही मानते थे, मतलब वेद में जो कहते हैं कि जो लिखा गया कि ईश्वर जो है एक निराकार है, वो इस बात को ही ज्यादातर वो फॉलो करते थे, वो इसी बात को मानते थे। अंत में हारकर गुरु ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि भाई तुम एक दिन गुरुओं के भी गुरु बनोगे। अब आगे कहते हैं कि जब वो गुरुकुल छोड़ दिए तो गुरुकुल छोड़कर वो हनुमान मंदिर में जाकर अपना समय व्यतीत करने लगे, जिस हनुमान मंदिर जो उनका कुल देवता थे, उसी हनुमान मंदिर में जाके वहीं पूजा अर्चना और सत्संगियों के साथ रहने लगे, और बहुत ही कम उम्र में, करीब 8 वर्ष की उम्र में ही वो संस्कृत बोलना और पढ़ना सीख लिए, और उसके बाद चारों वेद और 18 पुराणों का भी अध्ययन कर लिया है। तो सोचिए 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत लिखना और बोलना भी सीख लिया, और उसके बाद उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान कर लिया और 18 पुराणों का भी एकदम मुखस्त अध्ययन सारा कुछ कर लिया है, एक 8 वर्ष का बालक। आगे कहते हैं कि साईं जिस इलाके में रहते थे वो हैदराबादी निजामशाही का एक भाग था, और उनकी राजशाही में मुस्लिमों का एक हथियारबंद संगठन था जिसे राजाकार कहा जाता था, और इसके लोग हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे। मतलब ये जो राजाकार टाइप के जो लोग थे, ये क्या करते थे कि जो हथियारबंद संगठन था वो जो था उस इलाके में हिंदुओं को जो है ना वो धर्मांतरण के लिए, कन्वर्जन के लिए उनको मजबूर करते थे, डराते धमकाते थे। हिंदुओं पर कट्टरपंथी लोग इस तरह के अत्याचार करते थे, उन पर मनमाने टैक्स भी लगाते थे। ये निजाम की बात है हैदराबाद की, सन 1800 के 30-35-40 के उस की बात है, जब साईं बाबा का जन्म ही हुआ था, 8 साल के थे। साईं का परिवार जो था गरीब ब्राह्मण परिवार था, उनके पास खेती योग्य भूमि नहीं थी और ना ही कोई रोटी रोजगार था। यदि वे इस्लाम कबूल कर लेते, जैसा कि उस इलाके में चल रहा था, तो उनकी गरीबी दूर हो जाती और उनकी हैसियत बढ़ जाती, चूंकि निजाम का टाइम था। उनके माता पिता जैसे तैसे भिक्षा मांगकर मजदूरी कर कर 5 बच्चों का पेट पाल रहे थे। कई बार ऐसा होता था कि माता पिता को भूखा सोना पड़ता था, लेकिन वे अपने बच्चों को पेट भरने के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे। बेचारे वो दोनों माता पिता था, अपने 5 बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, चूंकि वो ब्राह्मण परिवार से और वहाँ जो दबाव था कि वो कन्वर्ट हो जाए ऐसा करके, तो वो भी नहीं कर सकते थे। तो ये तमाम चीज करने के लिए वो बेचारे मेहनत करके जैसे भी अपने बच्चों को पालते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि उनका रोजगार नहीं हुआ, कुछ पैसे नहीं मिले, कुछ भी उस जमाने में जो चलता था, तो भूखे भी सोना पड़ता था। उनके घर के पास ही मुस्लिम परिवार रहता था, उसका नाम था चांद मियाँ। अब यहाँ पे जो साईं बाबा से जो नाम रिलेटेड है चांद मियाँ, उसकी एंट्री होती है। अब ये क्या है कि उनके पास जो एक मुस्लिम परिवार रहता था उनके घर के सामने, उसमें जो आदमी रहता था उनका नाम था चांद मियाँ, और उनकी पत्नी चांद बी था, चांद बीवी जो बोलते हैं जैसे मुसलमानों में, तो चांद बी पत्नी का नाम था और चांद मियाँ जो था वो उनका पति का नाम था।
उन्हें कोई संतान नहीं था, मतलब चांद मियाँ और चांद बी का कोई संतान नहीं था जो उनके सामने परिवार में रहते थे। हरि बाबू उनके ही घर में अपना ज्यादा समय व्यतीत करने लगे। चांद बी भी हरि बाबू को पुत्रवती मानती थी, मतलब कि जो मुस्लिम परिवार थे उनका कोई बच्चा नहीं था, वो साईं बाबा जो थे चूंकि घर के सामने थे, पड़ोसी थे, तो आना जाना लगा रहता था, तो एक बच्चा उनका नहीं होता, तो उस हिसाब से जो है इनको ही बड़ा ही प्रेम भाव और बच्चे की तरह वो लाड प्यार करना मनाना जैसे कि होता है पड़ोस में। अब राजाकारों का जुल्म बढ़ा तो उनके पिता ने अपना स्थान छोड़ने का मन बना लिया, साईं बाबा के पिता। उस गांव में वो अपमान का घूंट पी रहे थे। एक बार गंगा भाऊ, मतलब साईं बाबा के जो पिता थे, अपने परिवार के साथ पंढरपुर चले गए, और भीषा नदी के पंढरपुर के पास बहती नदी है, और गंगा भाऊ का परिवार गांव में बैठकर नदी पार कर रहा था। तभी दुर्भाग्यवश नाव पलटी और पूरा परिवार डूबने लगा। किनारे खड़े एक सूफी फकीर और तीर्थार्थियों ने जैसे तैसे सभी को बचाया, लेकिन वे गंगा भाव को नहीं बचा सके। इसका मतलब कि उस नाव से जो यात्रा कर रहे थे उसमें नाव पलट गई, जिसमें साईं बाबा के जो पिता थे गंगा भाव, उनकी डूबने की वजह से मृत्यु हो गई। अब कहते हैं कि पिता के मृत्यु के बाद जिस फकीर के प्रयास से परिवार बच गया था, जो नाव पलटी थी उन लोगों को बचाने में तीर्थार्थी, और जो फकीर की वजह से परिवार बच गया था, उस फकीर का नाम था वली फकीर। उसने ही सभी अंतिम कार्य संपन्न कराए और देवगिरी सहित, मतलब साईं बाबा की जो माता थी सहित, पांचों लड़कों को भोजन आदि की व्यवस्था की। मुस्लिम फकीर के साथ देवगिरी के रहने के कारण, मतलब वो जो परिवार जो इस फकीर के साथ जब रहने लगे, देवगिरी साईं बाबा की माता और पांचों बच्चे जब रहने लगे, तो लोग उन्हें जो है बदनाम करने लगे। तभी वली फकीर ने देवगिरी को समझा बुझाकर हरि बाबू को अपने साथ ले गए, मतलब वो माता को समझा दिया और हरि बाबू जो है, साईं बाबा जो है, उनको अपने साथ वो ले गए। अब साईं बाबा तो चले गए वली फकीर के साथ, अब बच गए साईं बाबा की माँ और चार भाई। अब चार भाई में से क्या होता है कि जो दो बड़े पुत्र होते हैं वो रोजी रोटी की तलाश में वो चले जाते हैं हैदराबाद। अब बच गए साईं बाबा की माँ और दो छोटे बच्चे। तो खुद देवगिरी जो उनकी माता का नाम था, वो और दोनों पुत्रों के साथ वो क्या करती हैं कि अपनी माता की गांव चली जाती हैं, मतलब साईं बाबा के ननिहाल। इस तरह से पिता की मौत के बाद जो है पूरा परिवार बिखर गया। अब जो आगे की साईं बाबा की जो कहानी यहाँ से शुरू होती है, चूंकि अब उन्होंने परिवार का साथ छूट गया, पिता गुजर गए, माता सब चली गई, भाई छूट गए, सब बिखर गए। अब जो यहाँ से साईं बाबा की जो कहानी की शुरुआत होती है, एक छोटे से बच्चे जो जाके साईं बाबा बनता है, उसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। इस पुस्तक के अनुसार 8 वर्ष की उम्र से पिता की मृत्यु के बाद बाबा को सूफी वली फकीर ने पाला, जो उन्हें एक दिन ख्वाजा शमशुद्दीन गाजी के दरगाह पर इस्लामाबाद लेके गए। इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान, तब अखंड भारत था, सब कुछ एक था, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, सब था अखंड भारत। तब वो उनको साईं बाबा को उस जो वली फकीर थे वो एक दरगाह पे लेके जाते हैं, और वहां वो दरगाह जो था इस्लामाबाद में था, पाकिस्तान में आज का। यहाँ पे उस दरगाह पे वहां कुछ दिन वो रहे, जहां एक सूफी फकीर आए जिसका नाम था रोशन शाह फकीर। वहां पे भी एक फकीर मिले जिनका नाम था रोशन शाह फकीर। रोशन शाह फकीर अजमेर से आए हुए थे, अजमेर राजस्थान आए हुए थे, जो इस्लाम के प्रचारक थे, मतलब इस्लाम धर्म का प्रचारक थे, और अजमेर से वो इस्लामाबाद गए हुए थे। अब रोशन शाह जो अजमेर से गए तो उनको साईं में रूहानीपन नजर आया, और हरि बाबू मतलब साईं बाबा को लेकर अजमेर आ गए। वो उनको रूहानीपन, एक बच्चे में रूहानीपन दिखा, तो वो क्या किया कि उन्होंने उनको लेके इस्लामाबाद से अजमेर आ गए। इस तरह से साईं वली फकीर के बाद रोशन शाह के साथी बन गए। अब यहाँ से जो था वली फकीर के बाद साईं बाबा का नया साथी कौन बन गया? रोशन शाह फकीर, और वो इस्लामाबाद से अजमेर आ गए, राजस्थान। अब अजमेर में साईं बाबा की सूफी संत रोशन शाह के साथ रहे। यहाँ उन्होंने इस्लाम के अलावा कई देवी देवताओं की जानकारी हासिल की। कुरान को उन्होंने मुखगरा कर लिया, सीरा, सुन्ना, हदीस और फ़क्का, शरीयत, तारीखान को भी याद कर लिया, और इस्लाम की इस धार्मिक शिक्षाओं से वे पक्के हो गए। तब उनकी उम्र मात्र 12 से 13 वर्ष थी। मतलब कि रोशन शाह के छत्र छाया में जब वो अजमेर में थे, जितने भी कुरान के आप कह सकते हैं कि ग्रंथ थे, जो भी थे, वो सारा जो है इन्होंने मुखस्त कर लिया, सारा उसका जो है इन्होंने ज्ञान ले लिया, और मात्र सिर्फ 12-13 वर्ष की उम्र में। इस दौरान साईं बाबा ने जहां इस्लाम और सूफीवाद को करीब से जाना, वहीं उनके मन में पिता और गुरु के द्वारा वेदांती शिक्षा की ज्योति भी जलती रही। भीतर से वह पक्के वेदांती थे। तभी उनके दूसरे मुस्लिमों ने उनपे कई बार इस्लाम कबूल करने के प्रस्ताव दिया, लेकिन इस पर उन्होंने इसको इस दृढ़ता के खारिज कर दिया कि वह धर्म परिवर्तन के कट्टर विरोधी थे। मतलब कि जब उन्होंने ये सारी शिक्षा ले ली, तो जैसा होता कि आप कुछ ग्रुप में अगर बैठे रहते थे तो वहाँ जाहिर सी बात है कुछ कट्टरपंथी रहते, तो उन्होंने साईं बाबा पे अपना कहते हैं कि जोर लगाया, प्रेशराइज किया इनको कि आप जो है इस्लाम कबूल कर लीजिए।
लेकिन साईं बाबा चूंकि एक ब्राह्मण परिवार से थे और उनके वेद पुराण का सारा ज्ञान था और अपने पिता को जानते थे, तो जो शिक्षा विक्षा उन्होंने वहां से ली थी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कभी जो ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन के विरोधी थे। तो उनका जो था कि हर जगह से जिस धर्म में जो ज्ञान आ रहा है वो लेते जाओ, लेकिन इसका यह मतलब कि मैं धर्म परिवर्तन करूँ। तो उनका जो शुरुआत का जो जो स्टार्टिंग का जो अपना जो पैदाइशी जो धर्म था वो उसी को फॉलो करते थे, लेकिन ज्ञान सभी धर्म का लेते थे। रोशन शाह एक बार धार्मिक प्रचार के लिए इस्लामाबाद गए, जहां हृदयघात के साथ उनका निधन होगा। मतलब रोशन शाह जो अजमेर के जो थे सूफी, वो एक बार इस्लामाबाद गए, फिर वहां उनको हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। अब रोशन शाह बहुत ही पहुंचे हुए फकीर थे, तब वे क्या करते हैं, मानवता के लिए कार्य करते थे। वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इंसानियत के लिए रोशन शाह जो जो काम करते थे मानवता के लिए, वे इस्लाम के प्रचारक जरूर थे, लेकिन उनके मन में किसी भी तरह का जबरन मुसलमान बनाने की भावना नहीं थी। वो प्रेशराइज करके कन्वर्ट नहीं करते थे, वो धर्म परिवर्तन रोशन शाह नहीं कराते थे। वो सिर्फ इंसानियत और मानवता का वो देख रेख करते थे, उनके लिए वो काम करते थे। रोशन शाह के जाने के बाद हरि बाबू एक बार अनाथ फिर से हो गए। तो रोशन शाह जो गुजर गए, वो एक बार साईं बाबा को छोड़ के जब वो चले गए, तो साईं बाबा जो उनके साथी थे, साईं बाबा जो एक बार फिर से अनाथ। अब आगे जो इस पुस्तक में कहा गया, वो कहा गया कि रोशन बाबा की मृत्यु के समय इलाहाबाद में थे हरि बाबू। मतलब साईं बाबा जो थे, जब उनकी मृत्यु हुई, जब वो चूंकि इस्लामाबाद में उनकी मृत्यु हुई, तब जो साईं बाबा थे वो इलाहाबाद में थे। और जब वो इलाहाबाद में थे, तब वो संतों के सम्मेलन चल रहा था। इलाहाबाद में संतों का सम्मेलन चल रहा था, हिंदुओं का पर्व चल रहा था, और कोने कोने से देश के संत आए हुए थे, जिसमें नाथ संप्रदाय का संत भी थे। तो इलाहाबाद में जैसा कि कुंभ मेला होता है, वैसे ही कुछ बहुत बड़ा एक संतों का सम्मेलन चल रहा था, जिसमें पूरे देश से संत आए हुए थे, अलग अलग प्रांत के। उसमें जो था नाथ संप्रदाय के संत भी आए हुए थे, जिससे साईं बाबा का खुद का पर्सनल कनेक्शन था। अब कहते हैं कि बाबा का जो झुकाव था नाथ संप्रदाय और उनके रीति रिवाजों की ओर ज्यादा था। वे नाथ संप्रदाय के प्रमुख से मिले और उनके साथ ही संत समागम और सत्संग भी किया। इसके बाद उन्होंने उनके साथ अयोध्या चले गए, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि के दर्शन किए, जहां उस वक्त बाबरी मस्जिद का ढांचा भी था। तो राम जन्मभूमि, रामलला के दर्शन किए, लेकिन बाबरी मस्जिद का जो ढांचा जो था वो भी वहां पे उस टाइम पे था। उस टाइम की बात कर रहे हैं। अयोध्या पहुंचने पे नाथ पंथ के संत ने उन्हें सरयू में स्नान कराया। सरयू मतलब सरयू नदी जो अयोध्या में, जिसको पावन माना जाता है, उसमें साईं बाबा को स्नान कराया गया, और उनको एक चिमटा जो सटाका बोलते हैं, वो नाथ पंथ ने साईं बाबा को भेंट किया। अब ये नाथ संप्रदाय का हर योगी अपने पास रखता है, ये उनका अपना होता है। फिर नाथ संत प्रमुख से उनके कपाल पर चंदन का तिलक लगाकर कहा कि ये वे हर समय इसका धारण करके रखे। जो साईं बाबा के जो चंदन तिलक जो रहता है अपने कपाल पे, वो नाथ संप्रदाय ने लगाया दिया और कहा कि आप अपने हर समय अपने कपाल पे ये लगा के कपाल पे रखिए। और ये जीवन पर्याप्त बाबा ने तिलक धारण करके रखा, लेकिन सटाका जो उनको दिया गया था, जो नाथ संप्रदाय का होता है, वो बाद में उन्होंने हाजी बाबा को भेंट कर दिया। अयोध्या यात्रा के बाद नाथपंथी तो अपने डेरे चले गए, लेकिन हरि बाबू अकेले रह गए। फिर साईं बाबा जो थे हर जगह जाते थे, मिलते थे, हर ग्रुप में रहते थे। साधु संत हो, चाहे वली फकीर हो, चाहे रोशन हो, चाहे किसी भी हो, हर जगह जाते थे, ज्ञान लेते थे, उनके उन चीजों को वो ग्रहण करते थे, चाहे संस्कार हो, चाहे धर्म हो, या कुछ भी चीज हो। लेकिन उसके बाद जब वो सारा टोली चला जाता था, सब लोग चले जाते थे, कोई गुजर गया, कोई संत अपने अखाड़े चले गए, आखिर में जो साईं बाबा थे वो सिर्फ और सिर्फ अकेले रह जाते थे। अब चूंकि अब बाबा जो थे, अब वो एक कह सकते हैं कि साधु संत फकीर या भिक्षा मांगने वाला एक बाबा बन गए। अब उन्होंने क्या है कि अब वो अकेले हो गए। अब क्या है कि उनका जो था अब सिर्फ एक ही काम रह गया था कि नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर सिर्फ भ्रमण करना, भिक्षा मांगना, और एक साधु संत की तरह अपना जो है पालन पोषण करना, अपना भोजन जो उनका माध्यम था भिक्षा मांग कर ही करना था। तो इस तरह से बाबा जो है वो क्या करते थे कि अब घूमते फिरते राजपुर चले गए। मतलब यूपी में जो आपका अयोध्या के पास जो राजपुर होता है, वहां पे वो चले गए। फिर वहां से जो था यूपी में वो चित्रकूट गया, फिर वहां से वो बीड़ आ गया। बीड़ गांव में बाबा को भिक्षा देने से लोगों ने इनकार कर दिया। बीड़ मतलब आपके महाराष्ट्र में आ गए। वहां लोगों ने जो किया था, उनको भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब एक मारवाड़ी प्रेमचंद ने उनकी सहायता की। उन्होंने बाबा को काम पर रख लिया। अच्छा, बाबा को काम पर रख लिया उस मारवाड़ी ने, और बाबा ने कुछ दिन वहां साड़ियों पर नक्काशी का काम किया। इस काम से साड़ियों की मांग बढ़ गई, जिसके लिए इनकी कीमत भी दोगुनी हो गई। मारवाड़ी ने बाबा का मेहनताना दोगुना कर दिया, लेकिन बाबा का वहां मन नहीं लगा, और उन्होंने वो गांव पात्री की याद आ रही थी। अब वहां पे वो मारवाड़ी जैसे कि बिजनेसमैन होते, उन्होंने क्या किया कि बाबा हम आपको भिक्षा देंगे, उससे अच्छा आप हमारे यहाँ काम कर लो, हम आपको इसके बदले में पैसे दे देंगे। तब उन्होंने क्या कि बाबा ने वहां पे साड़ी जो होती है, साड़ी की नक्काशी जो काम होता है, जो एम्ब्रॉयडरीज वगैरह के सब काम किए जाते हैं, वो वहां पे उन्होंने किया। अब उस वजह से बाबा का जो वहां पे पहुंचने की वजह से मारवाड़ी का जो बिजनेस था बहुत बड़ा बढ़ गया। बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि उसकी जो है रेट दोगुना हो गया, काफी मार्केट में डिमांड हो गया। लेकिन बाबा को कहीं ना कहीं ये सब चीजें पसंद, काम में मन नहीं लग रहा था, और उनको अपनी गांव पातरी उसकी याद आने लगी। अब दोस्तों, उस पुस्तक के अनुसार
जब बाबा को उस मारवाड़ी के पास बीड़ शहर में जब मन नहीं लगता है, जब उनके गांव की याद सताने लगती है, तो वो चले जाते हैं अपने गांव पथरी। अब पथरी जाने के बाद वहाँ कुछ दिन रहने के बाद फिर बाबा क्या करते हैं कि पास के ही गांव में जो 25 किलोमीटर होता है, एक जगह होता है सेलू। तो पथरी से सेलू जो होता है वो 25 किलोमीटर की दूरी पे होता है। बाबा क्या करते हैं कि वो सेलू में आ जाते हैं। अब सेलू में आने के बाद बाबा की मुलाकात होती है एक बहुत ही बड़े सम्मानजनक एक महापुरुष गुरु से, जिनका नाम होता है गोपाल राव देशमुख, और उनके प्यार से लोग वेंकुशा भी कहते हैं, मतलब वेंकुशा, और उनका नाम होता है गोपाल राव देशमुख, जो कहते हैं कि साईं बाबा के गुरु थे। और जो बाबा जो थे, इनके साथ, इस गुरु के साथ उन्होंने करीब 12 साल जो है जीवन उनके साथ व्यतीत किया था, और उनसे वो शिक्षा प्राप्त की थी। और कहते हैं कुछ लोगों ने इनको, ये इन दोनों का जोड़ी को, जैसे वेंकुशा को और साईं बाबा की जोड़ी को, जो इन लोग, कई लोगों ने ये भी व्याख्या किया कि ये गोदावरी और गंगा नदी का मिलन जैसा था, ये भगवान विष्णु और राम की मिलन जैसा था, जो इन दोनों की जोड़ी का जो था, गुरु और शिष्य वाली जो बात थी। दोस्तों, इस पुस्तक में आगे ये बताया गया है कि बाबा को किसी गांव में कुछ भीड़ में से कुछ लोग जो है कुछ ईंट पत्थर फकीर समझ के पथराव कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनके गुरु होते हैं गोपाल राव देशमुख वेंकुशा, वो बचाने के लिए बाबा को सामने आ जाते हैं। जैसे ही सामने आते हैं, उसमें से एक ईंट जो है उनके सर पे लग जाती है और काफी खून बहने लगता है। जब खून बहने लगता है तो बाबा क्या करते हैं कि अपने कपड़े से फाड़ के निकाल के उनके खून को साफ करते हैं ताकि वो खून रुक जाए। ये देखकर जो उनके गुरु होते हैं वेंकुशा, वो क्या करते हैं कि वही कपड़ा लेके उनके सर पे 3 बार बांध देते हैं, पूरा सर पे पट्टी के जैसे, और वो कहते हैं कि ये 3 कपड़े संसार से मुक्त होने और ज्ञान व सुरक्षा के हैं। और जो ईंट बाबा को, जो उनके गुरु को लगी थी, उस ईंट को साईं बाबा लेकर उठाकर अपनी झोली में रख लेते हैं, और इसके बाद बाबा ने जीवन भर उसी ईंट को अपना सिरहाना बना के रखा। मतलब जो कपड़े पे चोट लगी थी, साफ सफाई किए थे, वो बाबा को वेंकुशा ने बांध दिया और बोला कि अब आपके साथ ये जीवन भर के लिए रहेगा। और दूसरी बात, जो उनको ईंट से लगी थी, वो ईंट उठाकर बाबा ने अपनी झोली में रख लिया, क्योंकि वो ईंट उनके गुरु को लगी थी। तो वो उन्होंने जीवन भर अपने सिरहाने उसको बनाने के लिए टके के रूप में उस ईंट को अपनी झोली में रख लिया। बाबा और ये वेंकुशा दोनों पहुंचते हैं आश्रम, वेंकुशा के आश्रम। अब आश्रम पहुंचने के बाद दोनों स्नान किया, और फिर वेंकुशा ने बताया साईं बाबा को कि 80 वर्ष पूर्व वो स्वामी समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन करने के लिए सज्जनगढ़ गए थे। वापसी में वह शिरडी में रुके थे, और उन्होंने कहा कि एक मस्जिद के पास नीम के पेड़ के नीचे ध्यान किया। उसी वक्त गुरु रामदास के दर्शन हुए, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शिष्यों में से ही एक ऐसा आएगा, यहाँ पे रहेगा, और उसके कारण ये स्थान तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। वेंकुशा ने आगे कहा कि मैंने रामदास की स्मृति में एक दीपक जलाया है, जो नीम के पेड़ के पास नीचे एक शिला की आड़ में रखा हुआ है। तो जैसा कि आपने समझ लिया कि जो उनके गुरु थे वेंकुशा ने बताया कि 80 वर्ष पूर्व वो गए हुए थे शिरडी में, जहाँ पे उन्होंने एक मस्जिद के पास एक नीम के पेड़ के नीचे वो ध्यान लगा रहे थे। तब वही उनको एक गुरु जो है उनको प्रकट होकर उनको उनसे बोला था कि ऐसा है कि तुम्हारे शिष्य में से, मतलब वेंकुशा के शिष्य में से एक कोई आएगा और इसी पेड़ के नीचे शिरडी में यही रहेगा, और वो सबका भला करेगा उस क्षेत्र में। ये बात उन्होंने, वेंकुशा ने बताई साईं बाबा। अब आगे इस पुस्तक में ये बताया गया है कि जो ये बातचीत, ये वार्तालाप इन दोनों गुरु और शिष्यों के बीच होने के बाद वेंकुशा ने बाबा को 3 बार सिद्ध किया हुआ दूध पिलाया, और इस दूध को पीने के बाद बाबा को चमत्कारिक रूप से अष्ट सिद्धि शक्ति प्राप्ति और वो एक दिव्य पुरुष बन गए। उन्हें परमहंस होने की अनुभूति हुई। उसके बाद वेंकुशा ने देह छोड़ दी, वेंकुशा ने देह त्याग दिया। बाबा को एक अष्ट सिद्धि प्राप्त करवाने के बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया। और वेंकुशा के जाने के बाद साईं बाबा का आश्रम में रुकने का कोई महत्व नहीं रहा। इस आश्रम में बाबा करीब 8 वर्ष रहे, यानी उस वक्त के बाद उनकी उम्र करीब 22 से 23 वर्ष रही होगी। मतलब जैसा था कि गुरु और शिष्य, उन्होंने शिरडी के बारे में इनको बता ही दिया था। अब शिरडी के बाद उन्होंने इनको दूध दे दिया। अब ये दूध पीने के बाद क्या होता है कि इनकी एक परमहंस जैसी शक्ति महसूस हुई, एक अष्ट सिद्धि प्राप्त हो गई। अब इसके बाद वेंकुशा को लगा कि जो है, जैसा कि उनके रामदास जिनके गुरु ने बताया था कि उनका ही शिष्य कोई होगा जो शिरडी जाएगा, तब उन्होंने शिरडी के बारे में सारा व्याख्या जो है साईं बाबा को कर दिया, और वो दूध भी पिला दी शक्ति वाला। अब इनको एहसास भी हो गया एक परमहंस वाली। तब उन्होंने अपना देह जो है शांतिपूर्वक त्याग दिया। अब उनके शरीर त्यागने के बाद क्या था कि साईं बाबा को जो है अब वहां पे भी फिर अकेलापन हो गए, फिर अकेले हो गए, क्योंकि एक और गुरु उनको छोड़ के चले गए। एक और जो इंस्ट्रक्टर, एक गाइड, एक मित्र आप कह सकते हैं, गुरु थे, वो छोड़ के चले गए। फिर वो अकेले हो गए। अब उनको वहां पे जो है मन नहीं लगने लगा, और फिर तब तक ले उनकी जो उम्र करीब कह सकते हैं कि 22 से 23 वर्ष थी, और वो अपने गुरु के साथ कहते हैं कि 10 से 12 वर्ष के आसपास, या 8 से 12 वर्ष के आसपास उन्होंने उनके साथ बिताया उस आश्रम में। कहानी आगे बढ़ती है, और वेंकुशा की आज्ञा से साईं बाबा घूमते फिरते शिरडी पहुंच जाते हैं करीब 22-23 की उम्र में। और तब शिरडी गांव में कुल 450 परिवार के घर होंगे वहां पे शिरडी में, और शिरडी के आसपास के घने जंगल थे। वहां बाबा के सबसे पहले खंडवा मंदिर के दर्शन किए,
वहाँ पे खंडवा खंडवा मंदिर है, खंडवा मंदिर बोलते हैं। जो आपको शिरडी आप जाएंगे तो मेन रोड पे ही आपको ठीक मंदिर के ऑपोजिट थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 100 मीटर की दूरी पे वो मंदिर जो है स्थित है, और ऑपोजिट रोड के इस साइड पे खंडवा मंदिर। तो कहते हैं कि साईं बाबा जब शिरडी पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने खंडवा मंदिर गए थे, और वहीं पे उन्होंने खंडवा मंदिर में दर्शन किए। फिर वे वैकुंठा ने बताए उस नीम पेड़ के पास पहुंचे, जो वैकुंठा उनके गुरु ने बताया था नीम पेड़ के बारे में, वो वहां पे पहुंच गए। और नीम पेड़ के नीचे उसके आसपास एक चबूतरा बना था, जैसा कि उनके गुरु ने बताया था कि नीम पेड़ के आसपास वहां पे एक चबूतरा बना था। वो वहीं पे जाकर बाबा बैठ गए और कुछ देर ध्यान करने लगे, बैठ के ध्यान करने लगे। उसके बाद फिर गाँव में वो निकल गए, शिरडी गाँव में निकल गए भिक्षा मांगने के लिए, जहाँ पे जैसे बताया कि 450 परिवार के आसपास रहते थे। अब बाबा को गांव से ग्रामीणों ने उन्हें काफी भिक्षा दे दी, और भिक्षा देने के बाद बाबा क्या करते थे, उसी भिक्षा को ग्रहण करते करते खाते जाते थे। बाकी जो कुछ उनके पीछे पीछे जो श्वान चल रहे थे वो उनको खिलाते जाते थे। और इसी तरह से बाबा क्या करते थे, फिर वहां से आने के बाद उसी नीम के पेड़ के पास आके बैठ जाते थे, और वहीं पे वो ध्यान करते थे, फिर वहीं पे वो सो जाया करते थे। तो ये उनका प्रतिदिन का नियम था, नीम के झाड़ के नीचे ही सोना, उठना, बैठना, ध्यान करना, और फिर गाँव में जाके भिक्षा मांगना। यही बाबा का जो था रूटीन डेली का हो गया था शिरडी में। अब कहते हैं कि कुछ लोगों ने उत्सुकता पूर्वक पूछा बाबा से कि आप यहाँ नीम के वृक्ष के नीचे ही क्यों रहते हैं। इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ मेरे गुरु ने ध्यान किया था, इसलिए मैं यही नीम के नीचे ही विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी इस बात का उपहास उड़ाया, मजाक बनाया। तब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो इस स्थान पर खुदाई करे। बाबा ने कहा कि अगर तुम्हें शक है तो इस पेड़ को, नीम के पेड़ के नीचे जो स्थान है उसकी खुदाई करो। तो फिर ग्रामीणों ने उस स्थान की खुदाई भी की, जहां उन्हें एक शिला नजर। अब शिला को हटाते ही वहां एक द्वार दिखा, जहां पे चार दीपक जल रहे थे, दिए। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था, जहां गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़े। अब इस घटना के बाद लोगों ने बाबा के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई, और बाबा ने उनके झोले से ही वही वो ईंट निकाली, जो उनके गुरु को चोट लगी थी, जिस ईंट को खून से सना हुआ वो ईंट निकाली और उस दीपक के पास रख दी, और ग्रामीणों से कहा कि इन्हें पुण्य अब बंद कर दे। मतलब जो दीपक मतलब जो ईंट जो बाबा के पास थी, जो झोली में रखा था, वही उन्होंने निकाला और वहीं पे उस दीपक के पास रख दी शिला के हटाने के बाद। और फिर वहीं पर रख के उन्होंने उन्हें पुण्य कहा कि अब ये आप इसे बंद कर दो। तो कहते हैं कि प्रमुख ग्रामीणों में से महालसापति और श्यामा बाबा के अनुयायी बन गए, और वाइजा साई नामक एक महिला थी जो बाबा का प्रतिदिन भिक्षा देती थी। यदि बाबा किसी कारणवश भिक्षा लेने नहीं आते थे तो वो महिला खुद नीम के वृक्ष के नीचे आकर उनको भिक्षा पहुंचा के जाती थी। गांव के हिंदू और मुसलमानों के बीच इनको लेकर चर्चाएं काफी होती रहती थी कि बाबा हिंदू हैं या मुसलमान। 3 महीने बाद बाबा किसी को भी बताए बगैर शिरडी छोड़कर चले गए। लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले। मतलब बाबा आए रहे, 3 महीने बाद बाबा वहां से छोड़ के चले भी गए, और किसी को बाबा कहीं नहीं दिखाई दी। और फिर कहते हैं कि बाबा जो 3 महीने बाद चले गए थे शिरडी छोड़कर, वो 3 साल बाद पाशा पाटिल, मतलब धूप खेड़ा के एक मुस्लिम जागीरदार जिसका नाम था पाशा पाटिल, उसके साथ उनकी साली के निकाह के लिए बैलगाड़ी में बैठकर बाराती बनकर आए थे। मतलब पाशा पाटिल जो जागीरदार थे, एक मुस्लिम जागीरदार थे, उनकी साली की निकाह थी, शादी थी, उसमें बाबा जो है बाराती बनकर शिरडी में वापस आ गए। अब इस बार बाबा जो वापस शिरडी 3 साल बाद पहुंच गए, तब वो इस बार जो है तरुण फकीर के वेश में थे। और वो क्या किए बाबा इस बार कि सीधे महालसापति के पास गए, और जैसी महालसापति ने उनको देखा तो उन्होंने सीधे उनके मुंह से निकला, आओ साईं, ऐसा कहकर उन्होंने बाबा को स्वागत किया। और तभी से कहते हैं कि बाबा का नाम जो है साईं बाबा पड़ गया। अब कहते हैं कि महालसापति विश्वकर्मा समुदाय के थे और सुनारी का काम करते थे, मतलब वो एक सुनार थे। आज लोग इसी का अर्थ यूं निकालते हैं, कहते हैं कि साईं का अर्थ हरि और बाबा का अर्थ भाव। अब महालसापति को कहते हैं कि साईं बाबा भगत के नाम से पुकारते थे, और महालसापति और श्यामा को साईं बाबा की अटूट विश्वास था। वे उनके चमत्कार और संतत्व को जानते थे, और ऐसा माना जाता है कि 1854 में जबकि बाबा की दूसरी बार शिरडी में आगमन हुआ था, लेकिन शिरडी में लोगों का कहना था कि 1956 से 58 में बाबा जो थे नीम के नीचे पहली बार नजर आए। अब जब सबसे बड़ा सवाल था कि बाबा जो थे वो 3 साल जो शिरडी से बाबा गायब थे, वो बाबा कहाँ थे। तो आइए कुछ पुस्तकों के नजरियों से जानते हैं कि बाबा आखिर 3 साल कहाँ थे। कहते हैं कि बाबा शिरडी से पंचवटी गोदावरी के तट पर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने ध्यान तप किया, और यहां बाबा की मुलाकात महानंद सरस्वती से हुई। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पंचवटी के बाद बाबा शेगांव जा पहुंचे, जहां से गजानन महाराज से मिले। वहां कुछ दिन रुकने के बाद बाबा देवगिरी के जनार्दन स्वामी की कुटिया पर पहुंचे। वहां से वे बीडर यानी बीड़ वहां पहुंचे। वहां से फिर हसनाबाद गए, जिससे माणिक्यपुर कहा जाता था, और
मालिक प्रभु इस क्षेत्र में महान संत थे, माणिक्यपुर के मालिक प्रभु जी थे, महान संत थे। दोस्तों यहाँ की भी जो है ना एक रोचक कहानी है। जब यहाँ माणिकपुर पहुंचते हैं, जहाँ के जो महान संत थे माणिक प्रभु, बाबा जब उनके पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि माणिक प्रभु उन्हें गौर से देखा और फिर खड़े होकर गले लगा लिया। माणिक प्रभु ने बाबा को गले लगा लिया और माणिक प्रभु के पास एक चमत्कारिक मग था जिसे आज तक कोई किसी भी वस्तु से नहीं भर पाया। मतलब उनके पास जो चमत्कारिक वस्त्र था, कोई किसी भी वस्तु से उसको नहीं भर पाया था। उसमें क्या हुआ कि कोई कितने भी सिक्के डाल दे, सोना चांदी जवाहरात कुछ भी डाल दे, वो मग जो है कभी नहीं भरता था। तो हमेशा हमेशा जो वो खाली ही रहता था। बाबा ने इसमें क्या किया कि जब वो मग देखा तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बस जो क्या था कि उन्होंने कुछ अपने जेब में से कुछ खजूर और कुछ फूल उसमें डाले और वो मग भर गया। कहते हैं कि कुछ खजूर और कुछ फूल निकाल के बाबा ने उसमें डाल दिया, वो मग भर गया। ये देखते ही माणिक प्रभु बहुत खुश हुए और उनको दोबारा गले लगा लिया। अब कहते हैं कि बाबा का जो सफर वहां से चलता रहा, फिर बाबा वहां से कहते हैं कि बीजापुर होते हुए नरसोबा की वाड़ी पहुंच गए। फिर यहाँ तत् अवतार नृसिंह सरस्वती के चरण पादुका के दर्शन किए। फिर यहाँ कृष्णा नदी के किनारे एक युवक को तपस्या करते देखा। बाबा ने कृष्णा नदी के किनारे एक युवक को तपस्या करते देखा और फिर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े संत बनोगे। फिर कहते हैं कि आगे चलकर वही युवक जो था वो बहुत बड़ा संत कहते हैं कि वासुदेवानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने जो मराठी में कई गुरु चरित्र भी लिखा हुआ है। फिर वहां इसके पश्चात बाबा जो है वहां से सज्जनगढ़ पहुंच गया। फिर जहां समर्थ रामदास के चरण पादुका को दर्शन किए, इसके बाद बाबा सूफी फकीरों की दरगाह पे भी गए, हिंदू संतों के समाधि पर भी, और जाते जाते हाजिरी लगाते रहते थे। मतलब रास्ते में जो मिलता गया, हिंदू हो, मुस्लिम हो, मजार हो, भगवान का मंदिर हो, जो भी चीज दिख रहा है, समाधि हो, मजार हो, कोई भी हो, सबको बाबा जो है मिलते, चलते, मिलते, नमन करते, सब करते वो चलते जा रहे थे। फिर कहते हैं कि बाबा जब अहमदाबाद पहुंचे, वहां पे कहते हैं कि सुहाग शाह बाबा की दरगाह पर कुछ दिन रहे और मुसलमानों ने तब वहीं उसी दरगाह पे उनको एक कपड़ा दिया ताकि वो नमाज पढ़ सके। बाबा जो है भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका पहुंचे। अब वो द्वारका पहुंच के उन्होंने ये तय किया कि शिरडी में जिस स्थान पर वो बैठेंगे, जहां जगह पे वो बैठेंगे, उसका नाम वो द्वारका माई रखेंगे। तभी से कहते हैं कि बाबा जो है द्वारका से बाबा का प्रभास क्षेत्र गए जहां भगवान कृष्ण ने जमीन अपनी दे छोड़ी थी। मतलब बाबा जो है उस जगह पे भी गए जिस नाम का था प्रभास क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा था, बाबा वहां पे भी गए। और बाबा ने फाइनली ये डिसाइड किया था कि जब वो शिरडी में रहेंगे जिस स्थान पे, उसका नाम वो द्वारका माई रखेंगे, जिसका जिक्र हमने किया था। फिर कहते हैं कि औरंगाबाद के करीब 10 किलोमीटर दो गांव है, एक को है सिंधु और दूसरा है बिंदु। अब कहते हैं कि बिंदु ग्राम के 2 किलोमीटर पहले दो छोटी बड़ी आमने सामने टेकरियां हैं। उसमें से एक टेकरी पर स्थित एक आम के झाड़ के नीचे लंबे प्रवास के बाद बाबा विश्राम के लिए रुके थे। फिर ये दोनों ही गांव धूपखेड़ा के राजस्व अधिकारी चांद पाशा पाटिल के राजस्व उगाही के अधिकार में आते थे। उनका एक घोड़ा चरने के लिए गया था यहाँ पे, जो पिछले 8 महीनों से नहीं मिल रहा था। अब धूपखेड़ा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर था। यहाँ पाशा अपना घोड़ा खोजते हुए सिंधु ग्राम के सड़क मार्ग में उस टेकरी पर पहुंचे और साईं बाबा ने उन्हें देखते ही पूछा कि क्या तुम अपना घोड़ा खोज रहे हो। अब वो वहां सामने की टेकरी के पीछे वहीं घास चर रहा था। मतलब वो पाशा जो है घोड़ा चरने के लिए बाबा के पास आए और बाबा ने उनसे पूछा कि क्या तुम अपना घोड़ा ढूंढने आए हो, और घोड़ा जो है साईं बाबा के नजदीक के पास ही वहीं पे घास वो अपना चर रहा था। अब कहते हैं कि चांद पाशा पाटिल ने देखा कि यहाँ से सामने जो टेकरी है उसके पीछे का कुछ तो दिखाई दे रहा था। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि वहां नीचे एक घोड़ा घास चर रहा है। उन्होंने जाकर वहां देखा तो वास्तव में घोड़ा जो था वहां पे घास चर रहा था। मतलब दिखने में कुछ और लग रहा था, उन्हें नहीं लगा घोड़ा यहाँ पे लगता है, लेकिन बाबा ने बोला कि घोड़ा तुम चर रहे यहीं पे। तो जब उनको विश्वास नहीं हुआ तो पाशा जो है जाकर पीछे देखता है तो वाकई में वहां पे घोड़ा जो है घास चर रहा था। तो चांद पाशा ने उसी वक्त बाबा के बाद कई चमत्कार देखने शुरू कर दिया और उन्होंने बाबा को जो है अपना गुरु मान लिया कि ये बाबा जो है कुछ चमत्कारी बाबा हैं। अब बिंदु होते हुए बाबा सिंधु नाम ग्राम पहुंचे। आगे की जो जर्नी थी, फिर चांद पाशा भी उनके पीछे पीछे घोड़ा लेकर चलने लगे। अब सिंधु ग्राम की टेकरी पर बाबा ने कहते हैं कि कनीफ नाथ के मजार पे दर्शन किए और वहां बाबा ने चांद पाशा से पूछा प्यास लगी है। बाबा ने उनसे पूछा प्यास लगी है, तो पाशा ने कहा हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा ठीक है, मैं पानी का व्यवस्था करता हूँ। बाबा ने जमीन खोद कर पानी का झरना निकाल दिया। उन्होंने उनसे पूछा तो ये था बाबा का चमत्कार। अब ये सब चमत्कार देखने के बाद चांद पाशा को आश्चर्य हुआ। अब उन्होंने बाबा को सूफी फकीर समझकर अपने घर चलने के लिए निमंत्रण दिया। पाशा के निमंत्रण पर बाबा कहते हैं कि धूपखेड़ा गांव पहुंच गए और धूपखेड़ा में चांद पाशा का भव्य स्वागत हुआ, जहां भरा पूरा परिवार और रिश्तेदार मौजूद थे। चांद पाशा की साली की शादी की तैयारियां भी चल रही थी और कहते हैं कि उनके मकान के पास ही एक नीम का झाड़ था जहां एक शीला रखी थी। बाबा वहीं जाकर बैठ गए और बाबा चांद पाशा के यहाँ करीब 3 माह रुके। फिर कहते हैं कि वहां से
जैसा कि बताया था कि जो चांद पाशा पाटिल की जो साली का निकाह था वो शिरडी में हो रहा था, तो कहते हैं कि चांद पाशा पाटिल के साथ बाबा फिर से बाराती बनकर वो बैलगाड़ी में बैठकर वापस शिरडी आ गए 3 साल बाद। अब कहते हैं कि शिरडी पहुंचने के बाद बाबा महालसापति के घर पहुंचे, जहां उनका स्वागत आओ साईं कहकर किया गया। तभी से शिरडी में साईं नाम जो है प्रसिद्ध हो गया। फिर कहते हैं कि साईं ने गांव के लोगों से परिचय बढ़ाया और कहते हैं कि वे गांव में लोगों का दुख दर्द सुनते रह गए, उसका निवारण करते रह गए, उसे दूर करते गए। फिर कहते हैं कि जहां उन्हें किसी चमत्कार के माध्यम से लोगों का दुख दर्द जो है दूर करना और इस्तेमाल करना, अब ये रोज का जो है प्रकरण हो गया, रोज की जो है चलन हो गया। कहते हैं कि शिरडी में बाबा का नीम के पेड़ के पास पुण्य पहुंच गए थे। तब बाबा ने वेशभूषा मुस्लिम फकीरों जैसी ही थी, लेकिन वे सिर पर चंदन का तिलक धारण करते थे, तो लोग समझ नहीं पाते थे कि वो कैसे मुस्लिम फकीर है या हिंदू है। वही बात जो आगे जो शुरुआत में बात हुई थी, जो उन्होंने कपड़ा जो अपने गुरु का बांध रखा था सिर पे, एक चंदन लगा रखा था, तो वो सोचते थे, कोई सोचता था कि वो मुस्लिम फकीर है, कोई सोचता था कि नहीं वो हिंदू है। यही कंफ्यूजन में जो है मामला आम जनता के बीच, ग्रामीणों के बीच चल रहा होता है। तभी उस वक्त बाबा को गांव में सभी लोग चाहने और मानने लगे, क्योंकि बाबा चमत्कार करके दुख दूर करने लगे, तो सब उनको एक फकीर, एक साधु संत के रूप में जो है काफी चाहने लगे और जो है सबके वो प्रिय बन गए। तब बाबा ने क्या किया कि खंडोबा मंदिर में रहने का निर्णय लिया। जो मैंने खंडोबा मंदिर बताया, जो शिरडी में जहां बाबा पहली बार पहुंचे थे, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अब उस मंदिर में रहूंगा। लेकिन कहते हैं कि मंदिर के पुजारी को इस बात पर एतराज था, क्योंकि वे मानते थे कि बाबा जो है चांद पाशा पाटिल के साथ यहाँ एक मुस्लिम परिवार में आए थे और यहाँ वो ठहरे थे, तो निश्चित ही उन्होंने मांस भक्षण किया होगा। और मंदिर के पुजारी को यह भी भय था कि बाबा जो है मंदिर को खंडित न कर दे। तो जैसा कि था कि बाबा जो है अब हिंदू और मुस्लिम दोनों कंफ्यूजन में थे, और कोई सोचता था कि वो हिंदू है, कोई सोचता था वो मुस्लिम है, उनका वेशभूषा, रहन सहन, बात विचार सब कुछ मिक्स था, तो कोई उनको नहीं समझ पा रहा था कि क्या है एक्चुअली। तभी कहते हैं कि जब वो खंडोबा मंदिर गए, जो शिरडी में पहली बार जहाँ पे वो आए थे, लेकिन वहाँ के जो पुजारी था कि इस कंफ्यूजन में कि बाबा कहीं चांद पाशा के शादी में आए हुए थे मुस्लिम और उनके साथ वो रहे काफी टाइम, तो उनको लगा कि हो सकता है कि इन्होंने मांस जो है भक्षण किया होगा, तो हो सकता है कि जो है अब ये पवित्र नहीं है, तो अभी मंदिर में मैं इनको कैसे रखूं जहाँ पे मूर्ति है भगवान की और सब पंडित वंडित रहते हैं। तो ऐसा सोच के उन्होंने, पुजारी जो थे, उनका मन जो है नहीं रहा कि बाबा को वहां पे रखे। उनको ये डर था कि बाबा जो है कहीं मूर्तियों को क्षतिग्रस्त ये पहुंचा, ऐसा करके पुजारी का जो अपना एक वो सोच था। अब कहते हैं कि पुजारी बाबा जो है वो उनको मुस्लिम मानते थे, लेकिन किसी पुजारी बाबा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मतलब बाबा के सामने कोई बोलता नहीं था, लेकिन अपने आप में सब कंफ्यूजन में रहते थे, वही वेशभूषा और बोली व्यवहार और बात विचार से जो उनकी दिनचर्या थी, सब कंफ्यूजन में थे। बाबा को जब पुजारी ने के मन की बात समझ में आ गई, तब वे हंसते हुए मंदिर से बाहर चले गए। अब पुजारी ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में भय था, ये बाबा को समझ में आ गया, क्योंकि वो अंतर्यामी थे, उनको समझ में आ गया। तब वो क्या हुआ कि चुपचाप वो मंदिर से बाहर निकल गए और बाबा फिर खस्ते हाल में बाहर निकले। और फिर एक कहते हैं कि खस्ता हाल एक मस्जिद था, वहां पे जाकर बाबा जो है अपना ठिकाना बनाया। अब देखिए, बाबा जिस खस्ता हाल मस्जिद के पास गए, उसकी भी अपना इतिहास है, उसकी भी अपनी कहानी है। इस कहानी में हर कहानी जो है सबका अपने आप में एक कहानी है, और सबके जो है ना तार एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। अब आइए मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं कि उस मस्जिद को एक हिंदू ने अपने मुसलमान भाइयों के लिए वो मस्जिद बनवाई थी, लेकिन मुसलमानों के जाने के बाद वो मस्जिद खंडहर हो चुकी थी। मतलब वहां जब कोई नहीं जाता था तो वो खंडहर हो चुकी थी। तब क्या था कि वहां पे कोई नमाज नहीं पढ़ने जाता था। बाबा को जब और कोई ठिकाना नहीं मिला, तो उन्होंने उसी मस्जिद की साफ सफाई करवाई और बाबा जो है अपना स्थान वहीं बनवाया, और उसी स्थान पे वो बैठने लगे, रहने लगे, जिसका नाम बाबा ने रखा द्वारका माई। जो हम अभी शिरडी में जाते हैं तो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते भी है, जहाँ पे लिखा है मस्जिद का नाम द्वारका माई है, वो ऐसे पढ़ा। फिर कहते हैं कि गांव के मुसलमान जो है उसे हिंदू मस्जिद कहते थे, क्योंकि उसको किसी हिंदू ने बनवाया था। फिर वहां पे रहकर बाबा गांव में भिक्षा मांगने जाते थे, और उस भिक्षा के सहारे ही गुजर अपना बाबा जो है गुजर बसर करते थे, जैसा कि एज यूजुअल उनकी रूटीन थी। अब लोग उन्हें साईं के नाम से पुकारा करते थे। उनकी दी गई जड़ी बूटियां, वो भभूति से लोग भले चंगे होते थे, जिसके बदले में किसी से कुछ नहीं बाबा लेते थे। और धीरे धीरे उनके चमत्कार के चलते लोगों ने उनके यहाँ अन्न आदि का सुख सुविधाओं की पूर्ति करने लगे, मतलब सब कुछ देने लगे। चूंकि लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, चमत्कार होने लगा, बाबा उनके दुख निवारण करने लगे, भभूति वगैरह देने लगे, सबके दुख निवारण होने लगा। तो जाहिर सी बात है, लोग अन्नदान भिक्षा के रूप में आके सब कुछ देने लगे, तो बाबा के पास सब सारा खाने पीने की जो चीजें थी सब बाबा के पास होने लगी। अब बाबा जो है यहाँ के लोगों को खुद अपने हाथ से भोजन कराने लगे। क्योंकि बाबा पहले भिक्षा मांगने जाते थे, लेकिन जब बाबा के यहाँ सब कुछ जब आ ही गया, तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उल्टा बाबा के पास इतना बढ़ गया कि बाबा जो है दूसरों को वहां पे भोजन बनवा के यही बाबा जो है दूसरों को भोजन करवाते थे। तो दोस्तों, देखा आपने कि बाबा जो है कहाँ से निकलकर, कहाँ से घूमते हुए, पथरी गांव से होते हुए बाबा वहाँ से निकलकर वो पहुँच जाते हैं अपना क्या कहते हैं इस्लामाबाद। वहाँ से बाबा अजमेर आते हैं, फिर बाबा चले जाते हैं इलाहाबाद, फिर वहाँ से जाते हैं अयोध्या, फिर अयोध्या से बाबा आ जाते हैं बीड़, फिर बीड़ से बाबा चले जाते हैं अपने गांव। फिर बाबा जब अपने गांव जाते हैं, वहाँ से आ जाते हैं सेलू, सेलू से फिर आते हैं
शिरडी, शिरडी से फिर बाबा 3 साल के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ से जाने के बाद बाबा चले जाते हैं करीब अहमदाबाद, द्वारका, औरंगाबाद और बहुत से जगह पे घूमते फिरते बाबा 3 साल बाद फिर वापस शिरडी में आते हैं। उसके बाद बाबा जो है वहीं पे स्थान जो है अपना ग्रहण करते हैं, उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं। और जो आज भी हम अगर आप शिरडी में जाएंगे तो वहीं पे वो सारा चीज़ें आपको दिखाई देंगी। बाबा का जो समाधि है, बाबा का जो नीम का पेड़ का नीचे का जो वो सब जो स्थान है वो, फिर खंडोबा मंदिर आपको देखने को मिलेगा, फिर जो द्वारका माई मस्जिद है वो देखने को मिलेगा, वही भभूति, वही सब जो था सब कुछ वैसे ही मिलेगा जिस चीज़ का पूरे इस कहानी में जो विवरण दिया गया और जो भी मैंने आपको जिस किताब के रिसर्च से तथ्य से जो पढ़ के आपको सुनाया, बताया या जो भी कहने की कोशिश की, वो सारा चीज़ आपको शिरडी में वैसे ही मिलेगी। तो दोस्तों ये थी साईं बाबा की कहानी, एक आम इंसान से बाबा की, और एक कह सकते हैं कि एक आम इंसान जो सिद्ध पुरुष थे, उनको सिद्धि प्राप्त करने पे और इतने बड़े बड़े महाज्ञानियों के साथ, इतने बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के साथ, गुरु के साथ इतने समय व्यतीत करने के बाद जब बाबा फाइनली जब साईं बाबा बने, तब वो शिरडी में उनका परमानेंट स्थान हो गया। और वहीं पे जाके आज भी वही चीज़ वैसी है जो हम सच्चे दिल से मांगते हैं, वही साईं बाबा के प्रति जो भी हम इच्छा प्रकट करते हैं, वो हमें बाबा जो हमेशा एक गुरु के रूप में, एक भगवान के रूप में, हम उनको चाहे जैसे माने, अपने घर का बुजुर्ग माने, हम एक अपनी गुरु माने जो गुरु रास्ता दिखाता है वैसा माने, या हम उनको भगवान माने, हम किसी भी रूप में माने, साईं बाबा जो है हमेशा हमारे साथ साक्षात हमारी मार्गदर्शन में और हमारी जो कष्ट को दूर करने के लिए हमेशा साक्षात तत्पर रहते हैं, हमेशा जो है रेडी रहते हैं, आप कह सकते हैं आम भाषा में। तो दोस्तों ये साईं बाबा की कहानी सुनाने का मेन मकसद है, एक मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि एक आम इंसान से एक भगवान बनने की जो कहानी थी, बेसिकली ये कहानी में सुनाने का मेन तात्पर्य यह था कि बहुत से लोगों के मन में डाउट होते हैं, अलग अलग प्रकार की सोच होती है, वो हिंदू है, मुसलमान है, क्या है। इसलिए मैंने सोचा कि पूरी जर्नी जो है, पूरी कहानी जो है, उनका जन्म स्थान, उनके परिवार, गाँव, उनकी शिक्षा, उनके गुरु, कहाँ कहाँ उनका जो भ्रमण हुआ, अंत में वो कहाँ आके रहे, क्या चीज़ उनके साथ घटित हुआ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दोनों के बारे में, दोनों जो है साईं बाबा के बारे में क्या सोचते थे, क्या कहते थे, दोनों के अपने अपने तथ्य क्या हैं, मैंने आपके सामने सारा वो तथ्य रख दिया। क्योंकि इसलिए रखा क्योंकि मैं साईं बाबा का खुद बड़ा भक्त हूँ। मैंने अपने शहर में मैंने खुद उनकी मंदिर बनवाई है साईं बाबा की, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि कहानी जो था मैं दर्शकों के सामने भी लाना चाहता था, ताकि जो आम लोग जो हैं, जो साईं बाबा से अवगत नहीं है, क्योंकि बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं, कोई कहता है कोई हिंदू है, कोई कहता है मुसलमान है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे बड़ा यही होगा एक भक्त के नाते कि अपने गुरु, अपने भगवान या जो भी आप कहें उनको, उसके उनके प्रति एक श्रद्धा, एक भक्ति का रूप यही होगा कि मैं आपके सामने समक्ष एक ये कहानी सुना सकूं। अब ये कहानी जो है, जाहिर सी बात है, जैसे आप है मैं हूँ, कहानी का तथ्य मुझे तो वहीं से या रिसर्च या किताबें इन सबसे मिलेगी जो मैंने किया और आपके सामने रखा। और ये जो मैंने आपको कहानी सुनाया, बेसिकली ये कहानी जो था सन 1910 से लेकर 1918 तक, जो साईं बाबा तब तक जीवित थे, उनके दरमियानी ये कहानी जो लिखा गया था, और जिस लेखक ने लिखा था, ये उसी दरमियान थी। तो साईं बाबा की समाधि तक ये जो कहानी उसी टाइम पे ये लिखा गया था। इसलिए मैंने सोचा कि इससे बेस्ट और नहीं हो सकता, क्योंकि आज के ना लिखकर हम उस टाइम पे जिस राइटर ने वो कहानी लिखी थी, हम उन्हीं के पुस्तक को मेन मार्गदर्शक बना के अपना चले और अपने दर्शकों तक ये कहानी पहुंचाएं। इसलिए मैंने उन्हीं के किताब को, डबोलकर साहब की किताब को मैंने फॉलो करके आपको ये सारी जो कहानियाँ हैं मैंने वहीं से आपको सुनाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि साईं बाबा की कहानी है और हम तो उनसे वाकिफ़ ही हैं, तो ये कहानी पसंद आई होगी। और इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि साईं बाबा के जो हम व्रत करते हैं, हम किताबें बांटते हैं, चाहे 9 व्रत हो, चाहे 7 हो, 11 हो, जितने भी हम किताबें बांटते हैं, क्योंकि हम प्रचार करते हैं। तो प्लीज़ ये एपिसोड जो है साईं बाबा की पूरी कहानी, आप प्लीज़, सच साईं बाबा की अपनी कहानी है, भक्त की कहानी तो अलग होती है, ये साईं बाबा की अपनी कहानी है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा, तो प्लीज़ साईं बाबा की इस कहानी को आप जितना फैला सकें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कि ताकि जितने भी साईं बाबा के भक्त हैं और जितने भी कन्फ्यूजन में जो लोग हैं, जिनके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है साईं बाबा को लेके, उनको जो है ये एक दुविधा जो है मन में जो है वो दूर हो सके और साईं बाबा की जो असली कहानी से जो वो है वाकिफ़ हो सके। तो इसी मकसद से मैंने आपको ये कहानी सुनाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसे पसंद आई। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय हिंद।